खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। सर, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज। जी महाराष्ट्र न्यूज जनता की बुलंद आवाज, जनता की आवाज उठाते रहिए और सदैव उठाते रहेगी। वहीं पर देखा जाए तो मोदी साहब का कहना है घर घर शौचालय। अब वहीं पर देखा जाए तो यहाँ शौचालय का आज उद्घाटन होना था, आज वो उद्घाटन नहीं हो पाया। तो ये भाजपा के लोग किस तरीके से जनता से शौचालय के मामले पर भी वोट लेने को तैयार तो हो जाते। आप देख सकते हैं बैनर लगाया हुआ है यहाँ पर। ये बैनर पर लिखा हुआ है 1 मंजिला शौचालय उद्घाटन सोमवार दिनांक 23/11 सुबह 10 बजे। अभी लगभग बज रहे हैं 10:30, परंतु अभी तक नहीं हुआ उद्घाटन। अब वहीं पर देखा जाए तो आने वाले समय में जनता तो कोरोना काल से जूझ रही थी, अब वहीं पर देखा जाए इस तरीके से जनता शौचालय से भी जूझते हुए नज़र आ रही है। ये हरिनगर का इलाका है, मालाड पूर्व का। वहीं देखा जाए तो अब ये जो बाणडोंगरी भी कहा जाता है इसे, और वहीं पर यहाँ पर ना हो पा रहा है शौचालय। कुछ समय पहले कोरोना काल के समय पर यहाँ पर गिरी थी एक दीवार, वहाँ पर एक महिला की हुई थी मौत, और वहीं भी छुपाए गए राज मुंबई पुलिस, दिंडोशी पुलिस थाने की ओर से। मेरा नाम उस्मान भाई। सर, आपके यहाँ शौचालय बनना था और आज उद्घाटन का क्या कुछ मामला है? वो कुछ वो लोग का कुछ बीच में पार्टीशन ने उसके हिसाब से वो लोग ने कुछ कैंसिल करा, आगे पीछे लिया। बोलता 2-3 दिन के बाद होगा उद्घाटन। मेन पार्टीशन मांगता है पब्लिक के लिए, सबके लिए। तो उसको तभी उसकी हमारी वही मांग है कि भाई पार्टीशन करो, जो छोटा मोटा काम है वो पूरा करो, बाद में उद्घाटन करो। हम लोग ना थोड़ी बोल रहे कि पब्लिक के अंदर, बस वही। दूसरा क्या कर सकते सर, बोलो। और जहाँ पर आप खड़े हो लगभग 3 सालों से, हाँ, ये भी 2-3 साल से बंद है सर। अभी क्या देखो बाहर के रोड की पब्लिक क्या करती बताओ। अभी पब्लिक तो बोल नहीं सकती कि ये लोग नहीं, नेता लोग नहीं, सब उन्हें करने मांगता ना इधर सब जो भी है, बराबर ना। तो आपने तो जिता दिया, पर वो आपको भूल गए। वो तो भूल ही जाएगा सर। अभी वोट मिल गया, हाथ जोड़ के आते, अभी हाथ आपको जोड़ने पड़ता है सर, दूसरा क्या करेगा। अभी आपको हाथ जोड़ने पड़ते, तो मतलब किस तरीके का ये मामला है और ये लोग क्यों इस तरीके का अभी सर अभी इसमें सर आपको कुछ मालूम ही नहीं राजनीति ये लोगों का क्या है। सब अलग अलग पार्टी के है, अभी अलग अलग सब बात हो रही। तुम्हारे से मैं बात करूँगा, तुम अलग पार्टी का, ये क्यों इधर आया, ये इधर क्यों आया, ये सब झगड़े हो रहे, दूसरा कुछ नहीं। उसमें पब्लिक का नुकसान है ना इसके अंदर। और जो बाणडोंगरी वाला जो मामला है शौचालय का, वो एग्जैक्ट मामला क्या और क्यों वो रद्द किया गया आज उद्घाटन? आज उद्घाटन वही नहीं मालूम पड़ा, रात को 10:30 बजे मालूम पड़ा कि भाई उद्घाटन नहीं है। नहीं तो सब लोग रात को 12 बजे, 12:30 बजे पूरा साफ किया, सब कचरा उठाया। रात को 12:30 बजे तो आदमी लोग थे, मैं भी रात को 1 बजे उधर था। बोला सुबह उद्घाटन है, अभी रात को 10-10:30 बजे मालूम पड़ा कि उद्घाटन ही नहीं है। तो आप शौचालय कहाँ जाते हैं? अभी वो देखो 12 पत्रे का है, उधर जाते हैं सर, क्या करेंगे पत्रे में? हाँ, तो क्या करेंगे, मजबूरी में जाना ही पड़ता ना। धन्यवाद। राजा रामपाल। राजा राम जी, ये बताएं कि यहाँ के शौचालय की क्या हालत है, और एक बगल में जो पुष्पा पार्क का शौचालय बंद है उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये देखो बीजेपी की मनमानी, तारीख और टाइम, उद्घाटन का बोर्ड मारा इन लोगों ने, उद्घाटन भी नहीं करना है। ऐसे न जाने कितने कमिटमेंट उन लोगों ने किया हम लोगों को, पर उनकी एक भी कमिटमेंट कभी पूरी हुई नहीं। ये टॉयलेट 8 महीने में बनाकर देने वाले थे, आज 2 साल हो गया है। 2 साल होने के बाद भी इनकी मनमानी है। इन्होंने बोर्ड मारा, आज उद्घाटन है तो है, उनका मन किया तो आज कैंसिल कर दिए। 2 साल हम लोगों ने वेट किया है। आप देख सकते हो टेम्पोररी टॉयलेट हम लोगों ने बनाया है। शौचालय का इस समय कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो? ये हम लोगों ने टेम्पोररी टॉयलेट बांध कर लिया है, यहाँ पर लेडीज़ के लिए और बाहर जेंट्स के लिए। और 2 साल हम लोगों ने तकलीफ उठाया, पर ना तो नगर सेवक को, ना ही आमदार को, ना ही उनके वार्ड के किसी अधिकारी को इस चीज़ की फिक्र थी। और हम लोग बार बार दक्षा पटेल के ऑफिस में जाके आते थे, तो दक्षा पटेल मैडम का एक ही कहना था, गेट आउट, यहाँ पर नहीं आने का मेरे ऑफिस में। क्या कहते थे वो? गेट आउट। ऐसा 4 बार उन्होंने हमें गेट आउट किया है, और ये पूरे काम को 2 साल लगा है। तो अब इनका क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। अब हम तो क्या बताएंगे, हम आपके जी महाराष्ट्र न्यूज़ की टीम आपके साथ में, और इस तरीके से इस बार आने वाले 2022 में क्या जिता के लाएंगे दक्षा पटेल को? हम बीजेपी के ये कैंडिडेट को यहाँ पर एंट्री नहीं देना चाहते। अगर कैंडिडेट चेंज होगा तो बीजेपी का कोई यहाँ पर आ सकता है इलेक्शन के दौरान। बाकी इनको तो हम एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। भातलकर साहब से भी मेरा यही कहना है, कैंडिडेट चेंज कर दो वार्ड क्रमांक 36 का, तो ही आगे काम हो सकता है आपका, वरना यहाँ पर तो हम लोग कोई आपको यहाँ पर
नहीं देखना चाहते। हम लोग लिटरली कंटाल गए हैं। राम बारोट साहब थे ना, वो नगर सेवक थे, वो हमको मान्य है, लेकिन ये नगर सेविका हमको नहीं जम रही है। आज से नहीं, जब से जीत के आई है तब से। उनको कुछ भी बोलो वो अपने मन का ही करती हैं, हमारा एक भी नहीं सुनती हैं। धन्यवाद राजाराम जी। मेरा नाम किशोर डांगे है। किशोर जी, ये बताएं कि यहाँ का शौचालय का क्या कुछ मसला है? शौचालय का मसला तो बहुत है। यहाँ पे जो नगर सेविका ने जो बांधकाम किया है, उनके जो फंड से बोल रहे कि हमारे फंड से जो केंद्र से फंड आया है वगैरह सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर केंद्र से जो आया है ना, तो केंद्र के जो लोग हैं, बीएमसी के लोग हैं, हाँ बीएमसी के लोग हैं, वो देखेंगे क्या है। और यहाँ का जो रहवासी जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो संभालने वाले जो हमारी जो संस्था है ना, वो संस्था ही संभालेंगी। क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ बालडोंगरी संस्था नहीं संभाल सकती है। क्योंकि हम लोग 50 साल से या 100 साल से हमारे लोग जो है, हमारे पिताजी के उम्र के हिसाब से जो बड़े हैं वो मर भी चुके हैं। यहाँ पे जो उन्होंने मेहनत की थी, जो पहले से मतलब 50 साल का जो संडास बांधा था, वो आज तक अभी तक हम लोग ही संभाल रहे हैं। और इन लोगों का क्या कहना का मतलब है कि जो संस्था है वो हमारी संस्था ही देखेगी। जो भी अभी एक बंदा के ये संस्था देखेगी, कौन कहते हैं? ये दक्षा पटेल। काउंटर लगेगा। हाँ, यहाँ पे काउंटर लगाएगा। एक जन का 5 रुपये लिया जाएगा। एक जन का 5 रुपये लिया जाएगा, तो एक घर में अगर 6 जन रहेंगे तो कितना होएगा? तो रोज का 30 रुपया, अगर वो 2 बार जाते हैं तो रोज का 60 रुपया होएगा। तो महीने का कितना हो गया? तो इतना पब्लिक दे सकती है, बराबर है। तो हम लोग को संस्था नहीं चाहिए। हमारी जो संस्था हम लोग जो चला रहे हैं ना, वही हम लोग को चाहिए ना। वही हम लोग को काम करके हम लोग शौचालय की साफ सफाई वगैरह जो करना है हम लोग करेंगे। जैसा है वैसा हम लोग कर ही रहे। तो हम लोग को संस्था की कोई ज़रूर नहीं है, पहली बात तो। और ये पहली बात ये है कि यहाँ पर पानी, जो बारिश का पानी आता है ना, तो पूरा 6 फुट का पानी रहता है यहाँ पर। तभी दक्षा पटेल या कोई ऐसा मतलब पक्ष का आदमी कोई यहाँ पर कोई आता नहीं है, पूछने भी आता नहीं, भाई तुम्हारे घर में पानी भरा है कि नहीं भरा है। बड़ा नाला है, उस नाले की क्या हालात रहते हैं बारिश के समय? हालात बोले तो पूरा पानी जो है अपापाड़ा का, पूरा क्रांति नगर का जो पानी जो घुमाया, ये नाले पे घुमाया हुआ है, पूरा पानी यहाँ से पानी बहा जाता है पूरा। हो सकता है, मगर होना चाहिए। मगर ये जो ब्रिज बांधा है ना यहाँ का, अगर ये ब्रिज अगर गिर जाए ना, तो कोई लड़का भाग के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि ये जो ब्रिज है, ब्रिज का काम होना मांगता है इस चीज़ के लिए। 26 जुलाई का, हाँ वैसा यही वो नाला था, बराबर। हाँ, वही नाला है, ये चीज़ है। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमा है। सलमा जी, ये बताइए कि यहाँ ये जो हरिनगर का शौचालय है, क्या कुछ मामला है? बांडोंगरी, ये हमारा बांडोंगरी का शौचालय आज 2 साल पहले दक्षा पटेल जी ओपनिंग करके गए थे। उसके बाद में बहुत सारे इशू हुए, काम उन्होंने रुकाया था कि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा था। तो फिर लेडीज़ टॉयलेट भी फाड़ते हैं। हम लोग ने सोचा कि हमारे लेडीज़ लोग के लिए तकलीफ़ हो रही, तो हम लोग ने बोला कि चलो हम लोग ये करते, तुम डेमोशन करके देते, आप जल्दी बनाओ। लेकिन काम 2 साल में हुआ ही नहीं। हम लोग यहाँ की पब्लिक पूरी पीछे लगी, तब भी काम हुआ है। दक्षा पटेल ने खाली ओपनिंग करने का ही काम किया है, और उसके कार्यकर्ता कल आके बोल रहे कि हमने हमारा पार्टी का बैनर लगाया, ये लगाया। मैंने बोला यहाँ पे बांडोंगरी है, बांडोंगरी में पार्टी मत करो, तुम लोग तुम्हारा काम है जो करके जाओ चुपचाप। कल भी झगड़ा हुआ, और कल काय के लिए झगड़ा हुआ कि सब लेडीज़ गई थी, तो यहाँ पे सेफ्टी दीवार बनाना है। तो दक्षा पटेल क्या बोलती कि नहीं बनाएंगे। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है तुमको सेफ्टी दीवार बनाना है तो आप नगर सेवक के पास जाओ। तो मेरा बोलना, यहाँ के सब रहवासियों को बोलने का है कि दक्षा पटेल यहाँ पे चौकीदार करने आने वाली है क्या? यूपी में लड़कियों पे ये रेप हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोग चाहते कि यहाँ के रहवासी, हमारे लड़कियों के बाल बच्चे छोटे, इसमें क्या है, लड़कियों ही नहीं, बाल छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, तो उनकी सेफ्टी होना चाहिए। हम सेफ्टी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नगर सेवक या अतुल बात करके नहीं आने वाले सेफ्टी करने के लिए। तो हम लोग पहला दीवार बनाएंगे तभी ओपनिंग होएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मतलब आपने ये रहवासियों ने मुद्दा लिया? हाँ, रहवासियों ने मुद्दा ना हो तो अभी तब तक ओपनिंग नहीं होगा।
क्या कहना था मैडम, आपका नाम क्या है? ये ऐसा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना है। भावना जी, ये बताएं क्या प्रॉब्लम है यहाँ की? ये सेफ्टी दीवार नहीं होएगा तो आज ये बोल रहे हैं कि दिल्ली और यूपी में ही नहीं बल्कि हर जगह पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है कि लेके रेप हो रहा है, आधी रात को जाना लड़कियों का औरतों का मुश्किल हो रहा है। आज हम काम धंधे के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी नहीं होएगा तो फिर चलेगा कैसे? रात को किसी को 2 बजे 3 बजे टॉयलेट के लिए जाना है तो फिर कैसे जाएंगे लेडीज लोग? कितने वर्षों से ये 2 साल से 2 9 महीने बोला था बनाने के लिए। हाँ 9 महीने का टाइम दिया था, लेकिन 2 साल हो गया। उसमें कितने बीच में इश्यू किए दक्षा पटेल जी ने। अच्छा, तो दक्षा पटेल जी चुनाव के समय कितनी वक्त आई है आपके पास? वो खाली चुनाव के वक्त आती है वोट मांगने, बाकी कभी इतना टाइम हो गया, मैं 4 साल से रहती हूँ लेकिन मैंने कभी उसको यहाँ पर पानी भरा बारिश के टाइम पे वगैरह कभी उसको नहीं देखा कि वो आके हेल्प करेगी। अच्छा, तो क्या कुछ कहना है सलमा जी? हमें दक्षा पटेल जी के कितने समय आती है वो? चुनाव के सामने एक रैली में आती है और बोलती है कि मुझे वोट दो, लेकिन आज दक्षा पटेल जी 5 साल से नगर सेविका है तो हमारे एरिया में एक भी बार नहीं आई। आती है तो बस हुक्मगिरी करती है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। यहाँ पे दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी है तो उनका इंसल्ट करने का काम उनका है कि बोले हम लोग फ़ोन भी करेंगे तो बोले मेरा फ़ोन आपको किसने दिया। लेकिन ये लोकशाही है कि उनकी राजाशाही तो नहीं है ना कि वो लोग हमारे पे राजाशाही करेंगे। उन्होंने तो सब पार्टी के कार्यकर्ता का सबका काम करना चाहिए, लेकिन वो काम करती ही नहीं है। लॉकडाउन में एक भी बार आई ही नहीं है पब्लिक को पूछने के लिए कि आप लोग जिंदा हो क्या मर गए। इतना पानी भरा 4 बार तो भी नहीं आई देखने के लिए। हमारे यहाँ के बाणडोंगरी के जो कार्यकर्ता है वही सब बच्चे सबके घर में से पानी निकालते। मेरे हस्बैंड जो है वही सबके घर में पानी निकालने जाते हैं। और ये टॉयलेट में मेरे हस्बैंड जो उनका नाम उस्मान है, उन्होंने रात दिन मेहनत करके यहाँ पे बनाया है, नहीं तो काम पूरा अटक ही जाता था। अच्छा, जो कुछ समय पहले लॉकडाउन के समय पर एक दीवार गिरी थी और एक महिला की मौत हो गई थी, तभी भी दक्षा पटेल आई नहीं थी। हम लोग ने ही सब निकाला। बाणडोंगरी का ही हाँ, बाणडोंगरी यहाँ सामने का ही मामला है। और वो तोड़ा नहीं गया था अभी तक, लॉकडाउन में टूटना था, ट्रांजिट कैंप था। नहीं, वो ट्रांजिट कैंप तोड़ ही दिया था, खाली एक दीवार खड़ी थी, वो पानी गिर के सब गिर गई थी। ऐसे कुछ ने गिराया नहीं था वो दीवार। बोलिए दीदी, आपका नाम क्या है? सीमा रमेश मुदलियार। सीमा जी, ये बताएं कि क्या कुछ समस्या है यहाँ शौचालय की? शौचालय की तो बहुत समस्या है वहाँ पे, वैसे वो तो बहुत गंदा रहता है शौचालय। और ये है ना, रात को पब्लिक कितने बजे भी जाती है तो ये डोर है ना बीच में करना चाहिए ताकि यहाँ से सब देख सके करके। वो एक साइड में कर दिया है डोर लेडीज़ लोग का, और लेडीज़ जेंट्स का एक में ही कर दिया है। उसमें सेफ्टी डोर तो चाहिए अपने को, तो सेफ्टी दीवार तो चाहिए ही करके। और वो तो क्या कहना नगर सेविका का? अरे बाप रे, उसका तो हम तो उसको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो कुछ काम की ही नहीं है। पहली बात तो पानी भर जाता है तभी भी नहीं आती है। इतना लॉकडाउन में तुम है कि नहीं है वो भी देखनी है। पानी कितने बार भर गया तो भी वो आई नहीं देखने के लिए। लॉकडाउन में आपको मोदी साहब ने कहा था कि आपको आपकी सेवा करेंगे जनप्रतिनिधि, तो आपकी नगर सेविका ने कितनी सेवा की? मैंने तो देखा ही नहीं उसको। कितने महीने पहले आपने उनको देखा था? पता नहीं, ये 2 साल के पहले ये जो इसका मीटिंग था ओपनिंग था, तभी जब ये बांधने का काम शुरू करने वाले थे तभी ओपनिंग किया, तो तभी देखा था उनको। बस ऑफिस में जाएगी तो भी बात नहीं करती हो उसमें। मेरा नाम किशोर डांगे है। किशोर जी, ये बताएं कि यहाँ का शौचालय का क्या कुछ मसला है? शौचालय का मसला तो बहुत है। यहाँ पे जो नगर सेविका ने जो बांधकाम किया है, उनके जो फंड से बोल रहे कि हमारे फंड से जो केंद्र से फंड आया है वगैरह सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर केंद्र से जो आया है ना, तो केंद्र के जो लोग हैं, बीएमसी के लोग हैं, हाँ बीएमसी के लोग हैं, वो देखेंगे क्या है। और यहाँ का जो रहवासी जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो संभालने वाले जो हमारी जो संस्था है ना, वो संस्था ही संभालेंगी, क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ बाणडोंगरी संस्था नहीं संभाल सकती है। क्योंकि हम लोग 50 साल से या 100 साल से हमारे लोग जो है, हमारे पिताजी के उम्र के हिसाब से जो बड़े हैं वो मर भी चुके हैं। यहाँ पे जो उन्होंने मेहनत की थी, जो पहले से मतलब 50 साल का जो संडास बांधा था, वो आज तक अभी तक हम लोग ही संभाल रहे हैं। और इन लोगों का क्या कहना का मतलब है कि जो संस्था है वो हमारी संस्थाएं देखेगी। जो भी अभी एक बंदा के ये संस्था देखेगी, कौन कहते हैं? ये दक्षा पटेल। केस काउंटर लगेगा। हाँ, यहाँ पे काउंटर लगाएगा, एक जन का 5 रुपये लिया जाएगा। एक जन का 5 रुपये लिया जाएगा, तो एक घर में अगर 6 जन रहेंगे
तो कितना होएगा? तो रोज का 30 रुपया, अगर वो 2 बार जाते हैं तो रोज का 60 रुपया होएगा, तो महीने का कितना हो गया? तो इतना पब्लिक दे सकती है, बराबर है। तो हम लोग को संस्था नहीं चाहिए, हमारी जो संस्था हम लोग जो चला रहे हैं ना, वही हम लोग को चाहिए ना, वही हम लोग को काम करके हम लोग शौचालय की साफ सफाई वगैरह जो करना है हम लोग करेंगे, जैसा है वैसा हम लोग कर ही रहे। तो हम लोग को संस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और ये पहली बात ये है कि यहाँ पर पानी, जो बारिश का पानी आता है ना, तो पूरा 6 फुट का पानी रहता है यहाँ पर। तभी दक्षा पटेल या कोई ऐसा मतलब पक्ष का आदमी कोई यहाँ पर कोई आता नहीं है, पूछने भी आता नहीं, भाई तुम्हारे घर में पानी भरा है कि नहीं भरा है। बड़ा नाला है, उस नाले की क्या हालात रहते हैं बारिश के समय? हालात बोले तो पूरा पानी जो है अपापाड़ा का, पूरा क्रांति नगर का जो पानी जो घुमाया, ये नाले पे घुमाया हुआ है, पूरा पानी यहाँ से पानी बहा जाता है पूरा। हो सकता है मगर होना चाहिए, मगर ये जो ब्रिज बांधा है ना यहाँ का, अगर ये ब्रिज अगर गिर जाए ना तो कोई लड़का भाग के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि ये जो ब्रिज है, ब्रिज का काम होना मांगता है इस चीज़ के लिए। 26 जुलाई का, हाँ वैसा यही वो नाला था, बराबर, हाँ वही नाला है, ये चीज़ है। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप देख रहे थे जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर जनता की बुलंद आवाज़, और जी महाराष्ट्र न्यूज़ सदैव जनता की बुलंद आवाज़ बनकर बोलता रहेगा और आवाज़ जनता की उठाते रहेगा, इसीलिए वो है जनता की बुलंद आवाज़। क्या कुछ जनता का कहना था भाजपा की नगर सेविका दक्षा पटेल के बारे में, अतुल भातलकर के बारे में, कितना आक्रोश उन्हें नज़र आ रहा है। एक शौचालय जहां पर मोदी साहब कहते घर घर शौचालय, स्वच्छ भारत, कहाँ है वो स्वच्छ भारत? और कहाँ दिखाई देता है, कहाँ है वो शौचालय? जो सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बन पाते, तो घर घर शौचालय कब देंगे मोदी साहब? ये भी सोचने और समझने वाली बात होगी। अब जनता तो त्रस्त है, नेता मस्त, जनता त्रस्त, ये जनता की बुलंद आवाज़। कैमरा पर्सन हर्षद के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।